बेब्स, सो गई क्या? सुनना बेब्स, यार यार मैं ना थोड़ी सी स्टूपिड हूँ, थोड़ी नहीं बहुत बहुत स्टूपिड हूँ। सही कहते हैं हनुमान अंकल, मुझे अपना एंगर कंट्रोल करना चाहिए। आई एम सॉरी बेब्स, आई लव यू। I love you. तोड़ मत उन्हें, खराब हो जाएंगी। तू नाराज है ना मुझसे? नहीं। तो यार ऐसे रूठे रूठे क्यों बात कर रही है? ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। तो बहुत नाराज है मुझसे। अब तो इन मंगोड़े से खेलती रहेगी या कुछ करेगी भी? चल इन्हें धूप में सुखा दे। अब कॉलेज के लिए लेट नहीं हो रहा है तुझे? कॉलेज जाना है ना? चल जल्दी से तैयार हो जा। क्या बेब्स का गुस्सा? गुड जॉब मिली। मिनी, मिनी, पागल है क्या? एक सेकंड। एक बात करनी थी तुझसे। हाँ? सुनाई नहीं दे रहा? एक बात करनी थी तुझसे। फोन फोन। स्टूपिड, सुबह से तेरा फोन ऑफ है। एक सेकंड। क्या हुआ मिन्नी? कुछ नहीं बेब्स, कबूतर कबूतर है। एक बार पढ़ ले। तेरा फोन स्विच्ड ऑफ है। स्टूपिड, तो स्टूपिड, पागल। मनमीत ने जो कल मीम्स सर्कुलेट किए थे वो पूरे कॉलेज के लिए हॉट टॉपिक बन गए हैं। बंदे बंदियां बहुत
गॉसिप कर रहे हैं। तू कॉलेज आई तो तुझे बहुत बुरा लगेगा। हो सके तो 1-2 दिन के लिए कॉलेज अवॉइड कर, मामला ठंडा होने दे। प्रिंसिपल सर, ओ माय गुडनेस, माता रानी, यार ये मामला तो गले में कांटे की तरह ही अटक गया है। अरे निकल जा भाई। हनुमान सिंह के कहने से बड़े बड़े चोर डाकू निकल जाता अपने बिल से। तू क्यों आफत काट रहा है भाई? कांटा तो निकल निकल निकल। जी वो आपने वो डब्बा तो नहीं देखा, टिफिन बॉक्स शायद यही छूट गया था, ऊपर मिल नहीं रहा है। अरे आज कुछ ना दिख रहा मुझे। क्या क्या हो गया आपको? क्या कर रहे हैं आप? खून बह रहा है। आपको पता है कभी हाथी की सूंड में जैसा चींटी घुस जाए तो क्या हाल होता है हाथी का? आज वही हाल हो रखा हनुमान सिंह का। कांटा जो है ना कति निकल के ना दे रहा। आज घनी आफत सी मचा रखी है इसने। अरे लाइए मैं निकालती हूँ। नहीं जी, आप क्यों निकालोगे? डैडी से पाँव छुआ था मैं। अरे कुछ नहीं होता, आपको ठीक से निकालते नहीं आ रहा है, कितना खून बहा रहे हैं। और अगर वो कांटा अंदर रह गया तो फिर घाव बन जाएगा। अरे नहीं, पाप चढ़ेगा, मने रहने दीजिए आप। अरे कोई पाप आप कुछ नहीं होता है, दीजिए मुझे, दीजिए। पैर रखिए ऊपर। कैसे निकाल रहे थे? खून भी बहने लगा। एक मिनट। धागा खिंचा दरगाह पे जैसे हो चादरों सा बिछ। एक है दिल में उठी आलापों से है बजी सांसों। ये लीजिए, निकल गया आपका घाटा। इतना सा थके ये। वैसे एक बात का ध्यान रखिएगा, अब आगे से कभी भी कांटा चुभे ना तो पिन से मत निकालिएगा, वो सेप्टिक हो जाता है। आप तुक मलंगा बांध लीजिएगा। क्या लगा लेना? तुक मलंगा, वो तुलसी जी के बीज होते हैं, उसे अगर रात भर बांध के सो ना तो फिर सुबह कांटा अपने आप निकल आता है बाहर। ठीक है, ये रखा डब्बा। कब से मैं ढूंढ रही थी, जरूर है ना मिलनी नहीं रख दिया होगा। इतनी केयरलेस हो गई आजकल। तेरा बिन
आज मैंने पकड़ ही लिया। क्या किसे पकड़ लिया? अरे ये आजकल के लड़के क्या समझते हैं, ताड़ते रहेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। नईम भी ना कल की पैदा हुई नहीं है, घाट घाट का पानी पी रखा है। सब पता है मुझे, उससे आंखें नहीं हटती ना। उसी के चक्कर काटता रहता है दिन रात। अरे मुझसे क्या छुपा है, सारे इशारे समझती हूं मैं। मैंने भी सोच लिया है, अब या तो सब सच सच बता दे या फिर मैं सबके सामने पोल पट्टी खोल के रख दूंगी। हाँ अरे नहीं, ऐसा गजब ना ढाना आप। हाँ तो ठीक है, उसे ही कबूलना पड़ेगा। और वो ना कबूले तो मुझे पता है कैसे कबूलवाना है। ऐसा चक्कर चलाऊंगी। नहीं भी तो आप कुछ चक्कर उक्कर ना चलाओ। और जो ये आप चक्कर चलाने लगे ना तो फिर हनुमान सिंह को चक्कर आने लगेंगे। देखो अच्छा मैं कबूल लूंगा। अरे मरे, तू क्या कबूल लेगा है? तो फिर अरे मैं कह रही थी हनुमान कि उस मक्खन को पकड़ और उससे सारा सच उगलवा ले। अच्छा मक्खन? अरे वही लड़का जो वो लोहड़ी पे आया था और जो होली पे नाचा भी था। अरे याद है तुझे? अरे वो हैप्पी और बिल्ला का दोस्त। हाँ याद है। बच गए हनुमान सिंह, नहीं तो न जाने आज के कबूलना पड़ता। मरे, अब तू क्या बड़बड़ाने लगा? कुछ नहीं, नहीं भी ठीक है, देख लेंगे कौन है। हनुमान, हाँ मुझे तो लगता है कि कोई ना कोई गड़बड़ है। आजकल वो रोज रोज गली के चक्कर खूब लगा रहा है। मिनी की बालकनी के नीचे से इशारेबाजियां होती हैं दोनों के बीच में। दोनों में नहीं भी देखो, तुम्हारी हो रही है वो उम्र। तुम ना किसी आंख के स्पेशलिस्ट आदमी के पास चले जाओ, डॉक्टर के पास। वो तुम्हें एक तो ऐनक चढ़ा देगा और दूसरी चीज तुम्हें कुछ दवा दारू दे देगा तो तुम एकदम फिट हो जाओगी। निगोड़ा, अरे जब बात करेगा दारू के बारे में ही बात करेगा। अरे मैं सच कह रही हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा, कल रात को भी और आज सुबह भी। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि दोनों के बीच में गुपचुप कोई बात हो रही है और बबीता को भी नहीं पता। तू पता करना। तो अगर ऐसी बात है ना तो मैं वीरवाड़ी का सजा के बात करता हूं। जब से तू थानेदार बना है ना, तेरी अकल पे तो पत्थर ही पड़ गए हैं मरे। अरे मिनी और बबीता में इसी लड़के की दोस्ती को लेके उस दिन भी बम बम हो गई थी। अभी पूछा ना तो कहीं फिर से माँ बेटियों में तलवारें ना निकल जाएं। ना बाबा, मैं तो बबीता से बात नहीं करूंगी और मिनी से भी कुछ नहीं पूछूंगी। आजकल वो लड़की ना बात का पतंगड़ बनाने लगी है, इसीलिए तो मैं तेरे पास आई हूं। पता कर। कोई ऐसी कौन सी बात हो सकती है जो वीरवाड़ी का अपनी मम्मी से छिपा रही है? बंदे बंदियां बहुत गॉसिप कर रहे हैं। तू कॉलेज आई तो तुझे बहुत बुरा लगेगा। हो सके तो 1-2 दिन के लिए कॉलेज अवॉइड कर, मामला ठंडा होने दे। क्या करूं यार, कैसे बताऊं बेब्स को कि मुझे कॉलेज नहीं जाना है। क्या बहाने बनाऊं? हेलो जी हनुमान सिंह जी, एकदम गर्मा गर्म कड़क चाय। हाँ 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 भाई बल्ली, एक बात है, तू दूध में चाय बथेरा पानी मिला ले, लेकिन भाई पूरे पटियाला शहर में ऐसी कोई चाय ना बना सकता। ये तू मेरे से लिखवा के ले ले, बात खत्म। तो कहाँ लेके जा रहे हैं? सर ले आई से। मुझे यहाँ क्यों लाया?
भाई ऐसा है कि इस मोहल्ले में तो तू रहता ना है, लेकिन मोहल्ले के अंदर चक्कर तू कंटिन्यूटी के अंदर लगा रहा है लगातार। तो क्या हुआ? भारत एक स्वतंत्र देश है, फ्री कंट्री है। भारत के संविधान के हिसाब से हर एक नागरिक अपनी आजादी से कहीं भी घूम सकता है। और सर अगर आप इसमें बीच में रोक टोक करोगे ना तो आप कानून तोड़ रहे हो। भाई तेरे से एक छोटा सा सवाल पूछा, तू पूरा संविधान गिनाने लग गया मेरे को है। तो इब क्या है कि भाई तेरे घर पे जैसे कोई आता है बाई चांस, तो मेहमान आता है तो भाई तू उसका हालचाल पूछता है, ठौर ठिकाना पूछता है, कैसे हो, क्या खाओगे, पियोगे, बैठोगे, सब कुछ पूछता है ना। तो भाई तेरे बारे में सारी डिटेल जो है केवाईसी बता दे। केवाईसी ना समझा, वो होता नो योर क्लाइंट। तो भाई भारत के नागरिक अपने बारे में बताओ। जी मेरा नाम मक्खन है, मैं होशियारपुर का हूँ और मेरे डैडी जी फार्मर है। भाई किसान का बेटा तू? हाँ। और देखो रंग बिरंगी सी टी शर्ट, हाथ के अंदर ब्रेसलेट ब्रूसलेट पहन के, नई घड़ी, जूते उत्ते पहन के आया भाई तू तो। फार्मर का बेटा कैसे हो सकता तू? क्यों, आपने कभी पैसे वाले फार्मर नहीं देखे क्या? जी मेरे डैडी जी के पास ना 3 मर्सिडीज भी है। कितने? 3 और 2 कोठियां भी होशियारपुर में। पूरे इलाके में दबदबा है। उनका नाम सुजान सिंह आलूवाले है। बहुत ही ज्यादा रिच है ना। वैसे बात ऐसी है कि हमारा जो बाप दादा है ना जी, उनके पास बतेरी प्रॉपर्टी है। उधर जो तू बार बार देख रहा ना, ये हवेली भी मारी है। ये बता भाई, ये होशियारपुर से कौन सी होशियारी करने आया तू? जी मैं समझा नहीं, मतलब? मन में पता है कि भाई तू और जो हमारी वीरबाड़ी का है, तुम दोनों दोस्त हो ना। तो एक लड़का लड़की, थोड़ा धीरे। एक लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते क्या? वो एक शरत ही, वो आता है हीरो जैसी बातें करता है, डायलॉग मारता है एकदम फिल्मी वाले। देख, दोस्त होना बहुत अच्छी बात है। लड़का और लड़की दोस्त हो भी सकते हैं, बट जब आप दोस्त हो ना तो आप दोस्त के जैसे दोस्ती निभाओ। वीरबाड़ी का और तुम दोनों मिलके कोई खिचड़ी सी पका रहे हो, मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना, ऐसा है तो बता दे। नहीं हनुमान अंकल, ऐसा कुछ। एक मिनट, छोरी का हनुमान अंकल हूं तो क्या पूरा पटियाला शहर अंकल बोलेगा के? हैं? सॉरी अंकल। सर, सॉरी सर। देख भाई मक्खन, इंस्पेक्टर हनुमान सिंह बहुत अलग खोपड़ी किस्म का आदमी है रे। अगर मैंने पता चला कि तूने कोई बात छुपाई है तो फिर भाई मार से बुरा कोई ना होगा। धमका रहे हैं सर? पुलिस वाले धमकाते कहाँ हैं, समझाते हैं। समझा रहा हूं भाई। बल्ली जी काट लिया भाई जो तेरे वो पैसे। पहले के भी काट लूं? ये ले रख ले तू। अच्छा ठीक है। अरे मिनी, तेरा फोन स्विच ऑफ है क्या? हाँ, स्विच ऑफ? क्यों? पता नहीं, आई मीन शायद डिस्चार्ज हो गया होगा इसलिए। तू भी कितनी केयरलेस हो गई ना मिनी। वो बॉबी तुझे कब से फोन ट्राई कर रहा है, तेरा फोन लग ही नहीं रहा है, इसलिए उसने मुझे फोन किया। क्या क्या कहा उसने? कुछ बोला क्या उसने तुझे? तू बात कर ले। हाँ बोल बॉबी। मिनी कहाँ है यार तू? फोन कहाँ है तेरा? चार्जिंग खत्म हो गई थी फोन की। यार मैं आज की बात थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं कितने दिनों से कॉल कर रहा हूँ यार तुझे, और इतने मैसेजेस किए तो रिप्लाई भी नहीं कर रही यार। देख मैं जानता हूँ तेरी प्रीत और मम्मी जी के साथ लड़ाई हुई है, पर मुझसे बात करनी बंद कर दी तूने यार। दिस इज नॉट फेयर मिनी। मैंने कभी तुझे नाराज किया नहीं ना, फिर फोन क्यों नहीं उठाती मेरा? देख मैं जानता हूँ तू नाराज है, मैं तेरी बात भी समझता हूँ। आई एम विद यू। वो किट्टू ने ना पता नहीं क्या प्रीत के ऊपर जादू किया, वो अपने वीर से ही बात नहीं कर रही। मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? होल्ड कर बॉबी एक सेकेंड।
क्या क्या हुआ बेब्स, क्या कर रही है? मिनी तेरा मोबाइल ढूंढ रही हूँ, डिस्चार्ज हो गया ना, मैं चार्जिंग पे लगाती थी, तुझे कॉलेज भी तो जाना है। हाँ मैं कर लूंगी ना यार, तो टेंशन मत ले। हाँ पर तेरा फोन कहाँ है मिनी, वही तो मैं ढूंढ रही हूँ, किधर रखा है तूने? मुझे भी नहीं याद यार, यही कहीं होगा, आई डोंट नो, ये तो पैक्ड है ना, इसमें नहीं है। अच्छा चल। नहीं तू सच सच बता, तूने जानबूझ के अपना फोन स्विच ऑफ किया ना? मुझे पता लगा था मनमीत के साथ क्या चक्कर हुआ तेरा। मेरे फोन पे भी मीम्स आ रहे हैं यार। तूने बेब्स को तो कुछ नहीं बताया ना? पागल हूँ यार मैं, इतना स्टूपिड दिखता हूँ मैं तुझे? नहीं मुझे तेरी फिक्र है यार, वो मनमीत कमीने ना पूरे कॉलेज में तेरी इमेज खराब करके रखी हुई है। अब तू क्या करेगी? यार तू मुझे और मत डरा बॉबी, समझा ना, कुछ भी नहीं होगा। और तो बार बार फोन किया कर मुझे, बेब्स को भी डिस्टर्ब करता रहता है। रानू आंटी को पता चला ना, फिर आके सुनाएंगी हमें, समझा ना? चल बाय। ये रहा तेरा फोन, तू भी ना। ये रहा तेरा फोन, तू भी ना। मिनी इसकी बैटरी तो 65% चार्ज है। बुद्धू तूने ना स्विच ऑफ कर दिया होगा। अरे कितने सारे मैसेजेस आते जा रहे हैं तुझे। मनमीत, मुक्ता, गुरमीत, प्रिया। वाह मिनी, तूने तो बड़े कम टाइम में बहुत सारे फ्रेंड्स बना लिए अपने। क्या मैसेजेस हैं? मैं देखती हूँ ना किसके। हाँ वही देखा, क्लासमेट्स के मैसेजेस हैं। क्लासेस के बारे में नोटिफाई करना होगा ना उन्हें, इसीलिए। मैं कर लूंगी मैनेज, तो टेंशन मत ले, ठीक है? मिनी तो अभी तक नहाई भी नहीं है, कपड़े भी इस्त्री करके रखे हुए हैं, तैयारी नहीं हुई। अरे चल, अच्छा मैं काम करने जा रही हूँ, तो फटाफट नहा धो के तैयार हो जा और ये मोबाइल चार्जिंग पे लगा देना। ये लो मधु बहन। इतने सारे आलू! मैंने ना कल ही 200 रुपए खर्च करके मैनिक्योर करवाया था। आलू छिलने से ना अंगूठा काला हो जाता है, मैं नहीं छिल सकती। अरे तो आप टेंशन क्यों लेती हो मधु बहन? रुको, ये लो, ये पहनो। इसे पहनने से ना आपकी ये मैनिक्योर्ड उंगलियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। चलो चलो काम पे लग जाओ। हाय हाय, मैंने इतनी देर नीचे नहीं बैठ सकती। ओह नहीं भी, आपको तो पता है ना, हाय मेरी पीठ में ना दर्द हो जाता है। अरे कोई नहीं कम्मो, यहाँ तू ऊपर बैठ जा। हाँ थैंक यू नहीं भी, थैंक यू। बैठ गई अच्छी तरह? हाँ ऐसा कर, अब जरा ये मटर छील दे। हाँ हाय हाय, इतने सारे मटर! अरे अभी तो और आने वाले हैं। ये तो एक ही थाल है, मैं दूसरा लाती हूँ। दूसरा भी तैयार ही है। ये ले। हाय हाय, ओ ये सब हमसे नहीं होगा बबीता बहन जी। अरे होगा होगा, ऐसे कैसे नहीं होगा? आप तो बड़ी जल्दी हार मान जाती है कम्मो बहन। अब ऐसा है कि बिजनेस भी करना है, मुनाफा भी कमाना है, तो फिर थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना? बबीता सही कह रही है। अरे तुम लोगों के शरीर को तो आलस ने जकड़ रखा है। ओ चलो चलो जनानियों, जल्दी करो, 9:30 बज गए हैं और 12 बजे तक तो डिब्बे भी पहुंचाने हैं। और बबीता, तू दही बिलोने के लिए कह रही थी ना, ला ला मुझे दे, मैं मत्ती हूँ। हाँ, इसे मत है मधु, है देखा तूने?
वो मुनाफा तो खत्री जी और करतार भाई साहब कमा रहे हैं और मेहनत हमसे करवा रहे हैं। देख ले कमो, हमारे अपने पति ना हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। देखा देखा कैसे कुड़ी जा रही है। अल्लाह मारिया, इतना आलस चढ़ा के बैठी है अपने शरीर पे। बबीता, तूने अच्छा किया जो इन दोनों को भी काम में लगा लिया। अरे दिन भर जबान चलाने से तो अच्छा है कि थोड़ी बहुत हाथ पैर चला ले। हाँ नैम भी, इसलिए मैं इनसे काम करवा रही हूँ। खुद काम करेंगी तभी तो बिजनेस से प्यार करेंगी और फिर बिजनेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। आप तो जानती है ना, खतरी पे मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए तो मैंने शर्त रखी थी कि दोनों भी हमारे साथ काम करेंगी। वैसे एक बात कहूँ बबीता, तू जितनी भोली दिखती है ना उतनी भोली है नहीं। अरे मिनी, तो कॉलेज के लिए अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? अरे वेब्स, क्या हुआ ना, एक ही क्लास थी आज और कैंसिल हो गई क्योंकि टीचर बीमार हो गई थी, तो आज कॉलेज नहीं जाना। और तुझे घर बैठे बैठे कैसे पता चला? पर वो फ्रेंड्स का ग्रुप है ना मेरा, चैट ग्रुप, जिसपे अभी इतने सारे मैसेजेस आए थे, वही डिस्कस कर रहे थे अभी हम सब कि बीमार हो गई है टीचर। तो बॉबी ने भी इसीलिए कॉल किया था, प्रीत नहीं आ रही, वो भी नहीं आ रही है आज। खुद तो कुछ बताती है नहीं आजकल। तो अच्छा चल ठीक है। अच्छा मैंने सुना, अब बेटा तू घर पे तो एक काम कर देना, वो बाहर बालकनी से मंगोड़िया लेकर आ जा। हाँ ये लो, अब ये किसका फोन बजा? अरे कहीं निगोड़ा मेरा ही फोन ना हो। ओ जी मेरा फोन बजा है ये। ओ जी सॉरी। हेलो। ओ हाँ जी हाँ खत्री जी, ओ बोलो। ओ चाबियां फ्रिज के ऊपर रखी हैं, तो आप ध्यान से तो देखा करो। सामने पड़ी चीज भी ना आपको दिखाई नहीं देती है, नहीं तो चलो मैं फोन रख रही हूँ। मिनी, क्या हुआ तुझे? मैंने तुझसे मंगोड़िया मंगवाई थी ना, ऐसे क्यों खड़ी है तू? कहाँ खोई हुई है आज? हाँ नहीं, मंगोड़िया मैं लेने गई थी। एक्चुअली मुझे लग रहा था मेरा फोन बज रहा है इसलिए। अरे हम दोनों का फोन तो अंदर रखा है। अच्छा ठीक है। ओफो, नहीं भी मेरा फोन बज रहा है। अब एक काम करो, इसमें नमक डाल दो ना रायते में। मैं आती हूँ 1 मिनट। हाँ? अरे 1 सेकंड, तो क्यों जा रही है? मैं जाती हूँ फोन देखने। प्रिंसिपल सर के ऑफिस से कॉल, बेब्स के फोन पे। हेलो, क्या मेरी बबीता जी से बात हो सकती है अभी? जी आप कौन? मैं आपकी बेटी मिनी के कॉलेज के प्रिंसिपल का सेक्रेटरी हूँ। हेलो हेलो। जी मैं ही बोल रही हूँ। हाँ नमस्कार बबीता जी। नमस्कार। अच्छा, मुझे प्रिंसिपल सर ने आपसे बात करने के लिए बोला है। देखिए, आपको कल सुबह ठीक 9 बजे प्रिंसिपल सर की ऑफिस में आना है, आपकी बेटी के साथ। सर आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन क्यों, क्या बात है? देखिए, ज्यादा डिटेल में बता नहीं सकता, लेकिन आपकी बेटी ने कुछ तो किया है, मामला सीरियस है। उसके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई भी हो सकती है, इसलिए कुछ भी करने से पहले एक बार प्रिंसिपल सर आपसे मिलना चाहते हैं। वो क्या है, कल मैं थोड़ा पैक ढूंढ फंसी हुई हूँ, तो कल मैं नहीं आ पाऊंगी। देखिए, बेटी के फ्यूचर से सीरियस और क्या हो सकता है। आपको कैसे भी करके आना ही चाहिए।
हमने चपरासी के हाथों आपके घर रिटर्न नोटिस भेज दिया है। आई थिंक आ गया होगा या आने वाला होगा। कल 9 बजे प्रिंसिपल सर के ऑफिस में। बट हेलो, विनी, क्या हुआ? किसका फोन था? विनी, विनी क्या हुआ? कहाँ खोई हुई है तू? किसका फोन था? किससे बात कर रही थी? कुछ नहीं बेब्स, अरे वो वही मार्केटिंग वगैरह की, ये लोन ले लो, वो क्रेडिट कार्ड खरीद लो, ब्ला ब्ला, वही, नथिंग सीरियस। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये सब छोड़, जल्दी से अपनी स्कूटी निकाल, वो आज डिब्बे तुझे डिलीवर करना है, ठीक है? चल आजा। हाँ, आजा आजा, जल्दी आजा। पियोन भी आ रहा है अभी, उसे कैसे रोकूं यार? बेब्स को तो पता चल जाना, कैसे? मेरी तुझे सारे थाने अच्छे से पता है ना? एक एक करके सारे डिब्बे सारे थाने में डिलीवर करना है, और मुझे लगता है 2-3 फेरी में काम हो जाना चाहिए। हाँ, हो तो जाना चाहिए। ये तो कॉलेज का प्यून है, ऑफ कोर्स नोटिस सर्व करने आया होगा। ये तो एटलीस्ट पूछ रहा है, क्या करूं? क्या बड़बड़ा रही थी तू? क्या हुआ? कुछ नहीं बेब्स। अच्छा, मैं क्या बोल रही थी बेब्स, तू जाके और डब्बे ले आना। इतनी बार कौन कौन जाएगा ना बार बार, है ना? तो एक और बैग लगा देती हूँ, मैं टांग देती हूँ, मैनेज कर लेना है मैंने, ठीक है? अरे मिनी, पर तू इतने सारे डिब्बे एक साथ कैसे अरे ले हो जाएगी? जाएगा, जाना तू, बैग ले, वो टिफिन लेकर आ, साथ में बैग भी लिया, जाना। पक्का? हाँ हाँ, जाना बेब्स। अच्छा चल ठीक है। गॉड, अब वो आएगा तभी बेल नहीं बजेगी। अंदर किसी को पता नहीं चलेगा, पर इससे होगा क्या? क्या कर रही हूँ यार मैं? कुछ समझ में भी नहीं आ रहा अभी। यार भगवान मदद करो यार, क्या करूँ मैं माता रानी? भाई साहब, ये एड्रेस पता है आपको? 24/12। आपको जाना कहाँ है? मतलब किसके घर? किसकी चिट्ठी है ये? मिस बबीता, ये एड्रेस उन्हीं का है। मैं उनकी बेटी के कॉलेज से आया हूँ। ये बोलो ना, आपको हनुमान सिंह जी की हवेली पर जाना है। वहीं बबीता जी रहती है, वहीं पे उनकी बेटी रहती है। ये हवेली, तो ये दरवाजा। थैंक यू। ये तो अब भी गया यार। प्लीज मदर रानी, प्लीज अब तेरा ही सहारा है यार, प्लीज प्लीज प्लीज, इनको कुछ ना पता चले, प्लीज भगवान प्लीज। मिनी, क्या कर रही है तू? रोको ये दरवाजे पे। नहीं, वो डब्बे लेने आई थी ना मैं, वापस दे ले आई ना, यही है ना? अच्छा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, तू इतने सारे भारी डब्बे एक साथ कैसे लेकर जाएगी? चल मैं रखवा देती। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी ना मैनेज।
अरे यार तू क्यों फालतू में स्ट्रेस ले रही है? हो जाएगा, मैं कर लूंगी। एक और बैग लगा दूंगी ना तो हो जाएगा, तू टेंशन मत ले, ठीक है? चल मैं चलती हूँ, तू भी जा, ऊपर जा। हाँ ऊपर ऊपर क्यों जाऊं? ऊपर क्यों? स्कूटी में ना यार पेट्रोल नहीं है, बताओ। अब आधे रास्ते में स्कूटी रुक जाएगी, हमें कितनी प्रॉब्लम होगी। तो थोड़े पैसे ले आना, मैं पेट्रोल भरवा लूंगी स्कूटी में। हाँ अच्छा चल जाती हूँ। जा। हाँ मैं लेकर आती हूँ, बस रुक जा। सॉरी यार बेब्स, मैं तुझसे फिर से झूठ बोल रही हूँ। रियली सॉरी। यार तक ये जाओ ना। मिनी तू फिर वहां पे खड़ी हो गई? क्या अरे हुआ? नहीं कुछ नहीं। हाँ ये पैसे लेकर आ गई हूँ मैं। किसी ने नॉक किया क्या मिनी? नहीं ये इसकी आवाज थी। ये टिफिन यार कितने बजते रहते हैं आपस में, इतनी आवाज करते रहते हैं। थोड़ा सा हैंडल करो कि। हाँ अच्छा चल ठीक है, ये पैसे रख और देख संभाल के जाना, संभाल के जाना। ये डब्बे बिल्कुल हिलने नहीं चाहिए वरना दाल वगैरह छलक जाएगी। डोंट वरी। देख मैं तुझे कह रही थी ना कोई तो है दरवाजे, कब से नौकर। तू हट यहाँ से, मैं देखती हूँ। अरे बेब अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। देखा, मैं बोल रही थी ना कोई भी नहीं है। तेरे कान ना आजकल बजने लगे, तुझे पता नहीं क्या क्या सुनाई देता है। चल कोई नहीं, ये सारे है ना डब्बे। चल ठीक है, मैं जाती हूँ। बाय बाय, आराम से जाना। हाँ संभल के। हाँ सब अच्छे से डिलीवर कर दिया? हाँ सब हो गया। अच्छा, इतने सारे पुलिस स्टेशन थे ना तो अलग अलग जगह जाना पड़ा ऐसे। लाले जी वो जो रेजिडेंशियल सोसाइटी है, हाँ जी। भाई उसका मैटर सॉल्व हुआ कि ना हुआ? तो क्या करें सर साहब, उनकी पानी की ना मोटर खराब हो गई है। अच्छा। और उसके लिए पैसे चाहिए। हाँ तो सोसाइटी का कोई भी रेजिडेंट फीस देने को तैयार है नहीं, तो मोटर ठीक कैसे होगी? यही चक्कर है ना अपने देश में। क्या है कि लोगों को सुविधाएं चाहिए पूरी, लेकिन भाई पैसे नहीं भर रहे हैं। ऐसे कैसे हैं? टैक्स भी तो भरते ही हैं अपन। बिल्कुल सही बात है जी। आप कहते ना, मैं दोबारा उनसे एक बार बात करके देखता हूँ। हाँ, है ना? हाँ। मुझे लगता ना जी घंटी बज नहीं रही, मैं खड़का के देखता हूँ। बबीता भैन जी। भाई आज मदर डॉटर का कहीं ये तो प्लान नहीं है कि हमको घर निकाला दे दिया हो। मिन्नी, बबीता भैन जी, मिन्नी। अरे छोरी दरवाजा खोल। बबीता भैन जी, मिन्नी। अरे आप हो गया? मुझे लगा कि भाई लंबी तान के सो गए आप लोग आज। कब से बेल बजा रहे, घंटी बज नहीं रही।
घंटी तो हमें सुनाई भी नहीं दी, है ना? देखा सर साहब, मैं कह रहा था ना कि घंटी खराब होगी होगी। ये नीचे से कौन सरका गया भाई चिट्टी चुट्टी? ले, ओ सर साहब ये बजेगी कहां से? इसकी तो तारें ही निकली पड़ी हैं। पर मेरे को एक बात नहीं समझ में आ रही, ये तारें अपने आप कैसे निकल आई? पक्की बात है जी, किसी ने जानबूझ के निकाल ली होगी। किसी ने निकाले? पर डोरबेल में से तार कौन निकालेगा यहाँ पे? छोटू जी, आप उसकी चिंता मत करो, रहने दो, वो हो जाएगा ठीक, करवा लेगा लाला ठीक। क्या बात है, जब से आपने ये लिफाफा खोला है कुछ सीरियस से दिख रहे हैं, सब ठीक है ना? कुछ नहीं, बिजली विभाग से लेटर कह रहे भैया बहुत ज्यादा कंजप्शन कर रहे हो बिजली का, तो भरेंगे बिल। अब जाओ, देख लेंगे हम। चल मिनी आजा, सोते हैं, आजा। तुझे समझाया था मैंने, बात तो चाहे कोई छुट्टी हो चाहे बड़ी हो, तू तेरी मम्मी से कुछ ना छिपाएगी। तू मानती नहीं है। उसे बताने से भी क्या होता है हनुमान अंकल? परेशानी होती वो। वैसे भी हर टाइम उसे यही डर रहता है कि लड़के मेरे दोस्त है, मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। यार मनमीत तो मेरा दोस्त भी, वो मेरा दोस्त भी नहीं था, फिर भी कैसे उसने मेरी रेपुटेशन खराब कर दी। पूरा का पूरा कॉलेज हंस रहा मुझ पर। ट्रस्ट में हनुमान अंकल, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं सिर्फ क्लास में बैठ के पढ़ रही थी यार।